अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 18 से 21 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और किसी भी किस्म की सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 18 है जो कि डील करता है बिजनेस, प्रोफेशन और ट्रेड की फ्रीडम्स के साथ। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ये हमें जो है वो राइट्स दे रही है। इसमें कहा गया जी कि हर सिटीजन को राइट हासिल है कि वो किसी भी लॉफुल प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के अंदर एंटर हो सकता है। मतलब हर बंदा उसको ये हक हासिल है कि वो कोई भी मशगला या पेशा इख्तियार कर सकता है। वो लॉफुल होना चाहिए, वो किसी भी लॉफुल प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के अंदर एंटर हो सकता है। इसके अलावा वो कोई भी लॉफुल ट्रेड या बिजनेस कंडक्ट कर सकता है, किसी भी बिजनेस के अंदर या ट्रेड के अंदर इंगेज हो सकता है। वो लॉफुल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ कहा गया सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशंस इफ एनी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ, कि अगर उस ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या बिजनेस के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए, कोई किसी भी किस्म की क्वालिफिकेशंस चाहिए, तो वो क्वालिफिकेशन उसे हासिल करनी पड़ेंगी। अब ये इस आर्टिकल का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हर शख्स को अगर वो ट्रेड या प्रोफेशन इख्तियार करने का राइट हासिल है तो वो जो है वो बगैर किसी क्वालिफिकेशन के, अब जिस तरह आपको अगर एडवोकेसी को एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करना है, आपको एक लायर बनना है, वकील बनना है, तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपने लॉ की डिग्री लेनी है, आपने लॉ कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से अगर किसी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपको वो क्वालिफिकेशन पहले लेनी पड़ेगी, अचीव करनी पड़ेगी, फिर आप जो है अपना ये वाला राइट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जी इसी के अंदर एक प्रोविजन है। प्रोविजन का में कहा गया है कि ये आर्टिकल प्रिवेंट नहीं करेगा। किन जी चीज़ों को प्रिवेंट नहीं करेगा? इसका सब क्लास ए है कि अगर आप किसी भी बिजनेस को या ट्रेड को जो है वो लाइसेंस के अंडर रेगुलेट करना चाहते हैं तो ये आर्टिकल उसको प्रिवेंट नहीं करेगा। मतलब कि आप कहें कि इस आर्टिकल के तहत तो मुझे राइट हासिल है कि मैं कोई भी बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड वगैरह जो है वो उसके अंदर एंटर हो सकता हूँ, तो अगर किसी भी बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है तो ये आर्टिकल उससे मना नहीं कर रहा, आप लाइसेंस की रिक्वायरमेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स या इंडस्ट्री को जो है वो आपने रेगुलेट करना है फॉर द पर्पज ऑफ फ्री कंपटीशन तो आप कर सकते हैं। फ्री कंपटीशन के पर्पज़ को अचीव करने के लिए अगर आप किसी बिजनेस, इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। जिस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंडर जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट किया जाता है, तो ये आर्टिकल आपको इससे भी मना नहीं करता, आप जो है वो कर सकते हैं। फर्दर इसके अंदर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन जो कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, वो किसी भी शख्स को कंप्लीटली या पार्शली तौर पर किसी भी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या कॉमर्स से एक्सक्लूड कर सकती है। ये चीज़ समझिएगा ज़रा कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई भी कॉर्पोरेशन जो कि इन गवर्नमेंट में से किसी के अंडर भी चल रही है, वो किसी भी और शख्स को एक्सक्लूड कर सकती है। किस चीज़ से? वो किसी भी बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स या ट्रेड से। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो वापडा है उसकी आलमोस्ट पार्शल मोनोपली है किसके ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट के ऊपर, कि बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो मोनोपली आपको नज़र आती है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं कि इलेक्ट्रिक है और जो है वो कुछ एक्सेप्शन है, बट स्टिल जो है वो गवर्नमेंट की मोनोपली है किस चीज़ के ऊपर? आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट के ऊपर। और कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर मोनोपली है। तो ये मोनोपली जो है वो इस आर्टिकल उनको मना नहीं करता। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो जो है वो किसी भी किस्म के इंडिविजुअल को एक्सक्लूड कर सकती है किसी बिजनेस, ट्रेड और ऐसी चीज़ों से। फर्दर हमारे पास आर्टिकल 19 है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। आर्टिकल 19 जो है इसको अगर हम देखें तो इसमें हमें 3 किस्म के राइट्स दिए गए हैं। कौन कौन से राइट? पहला, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर शख्स को तकरीर की आज़ादी का हक हासिल है, हर शख्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हर शख्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है, वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि हर जो शख्स को जो है, या आप कह लें कि जो प्रेस है
उसकी आज़ादी हासिल है, प्रेस की जो फ्रीडम है वो हासिल है। लेकिन इसके ऊपर स्टिल कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शन इस राइट के ऊपर या इस आज़ादी के ऊपर भी मौजूद हैं। वो कौन कौन सी हैं? कहा गया जी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ, कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो लॉ ने इम्पोज की हैं किस किस इंटरेस्ट में? ग्लोरी ऑफ इस्लाम, ग्लोरी ऑफ इस्लाम से रिलेटेड, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान या इसके किसी एक पार्ट की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान या डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या इसके किसी के पार्ट का डिफेंस या सिक्योरिटी। इसके अलावा दूसरी नेशन से फ्रेंडली रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, पब्लिक आर्डर के अंदर, मोरालिटी और तहजीब के कॉन्टेक्स्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, या किसी भी क्राइम को, ऑफेंस को कमिट करने या उसकी तरगीब देने के कॉन्टेक्स्ट में अगर लॉ ने आपके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हैं आपके राइट्स के ऊपर, तो वो रिस्ट्रिक्शंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। उन रिस्ट्रिक्शंस को कंसीडर करते हुए, उन रिस्ट्रिक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस का राइट हासिल होगा। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19A ये कहता है कि हर शख्स को ये हक हासिल होगा कि वो इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल कर सकता है। किस किस्म की इंफॉर्मेशन? मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, तो उनसे रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द लॉ। लेकिन इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और जो रेगुलेशन हैं जो लॉ ने इम्पोज किए हैं उनको कंसीडर करना होगा। आप देखें कि आपके जितने भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शो की हुई है। इलेक्शन कमीशन ने जो आपके नेशनल असम्बली और सेनेट के मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो की है, तो वो इसी आर्टिकल के अंदर जो है कि आपके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 20 है जो कि रिलीजन से रिलेटेड है, प्रोफेस रिलीजन, और इसके अलावा जो डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मैनेज करने से रिलेटेड जो है ये हमारे पास राइट है। कहा गया जी कि हर शख्स को 2 राइट की बात की गई है। हर शख्स को ये राइट हासिल है कि वो कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकता है, उसके प्रैक्टिस कर सकता है, उसके ऊपर अमल कर सकता है, उसकी पैरवी कर सकता है या उसकी तबलीग कर सकता है, उसको प्रीच कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। ये सब क्लास ए के अंडर है। सब क्लास बी कहती है कि कोई भी रिलीजियस ग्रोह, मजहबी ग्रोह या कोई भी सेक्ट, कोई भी फ़िरका जो है उसको ये राइट हासिल होगा कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकता है, बना सकता है, मेंटेन रख सकता है और उसके इंतज़ाम को मैनेज कर सकता है। ये 2 किस्म के राइट जो है वो हर इंडिविजुअल, हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को दिए गए हैं, सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। इन 3 चीज़ों को आपने अगेन देखना है कि इन 3 चीज़ों के ताबे रहते हुए इन 3 चीज़ों के अंडर आपको ये राइट्स दिए गए हैं। अब कोई भी ऐसा काम जो किसी रिलीजन में है लेकिन मोरालिटी के अगेंस्ट है तो आप उसे जो है वो इस तरह पब्लिकली नहीं कर सकते। तो ये जो आर्टिकल है ये आपको रिलीजियस राइट देता है लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। फर्दर हम मूव करें तो कहा गया जी कि सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। तो इसको हम देख लेते हैं। ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी शख्स को कोई भी स्पेशल किस्म का टैक्स पे करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। किसी भी शख्स को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप कोई ऐसा स्पेशल टैक्स पे करें जो कि उसके अपने मज़हब के अलावा किसी और मज़हब के प्रोपोगेशन या मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होता हो। कि आप किसी भी शख्स को कंपेल नहीं कर सकते कि आप कोई ऐसा स्पेशल टैक्स पे करें जो कि उसके अपने मज़हब के अलावा किसी दूसरे मज़हब की तबलीग करने में या उसके इंतज़ामात में, उसको मेंटेन करने में, उसकी मेंटेनेंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता हो। लेट्स सपोज आप किसी भी हिंदू भाई को कंपेल नहीं कर सकते कि आप कोई स्पेशल ऐसा टैक्स दें जो कि मुसलमानों के मज़हब को जो है वो प्रीच करने में या उसको आप कह लें कि मेंटेन करने के अंदर अगर आप उसे इस्तेमाल करें तो आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते इससे रिलेटेड। ये थे हमारे पास आर्टिकल 18 से 21 को जिन्हें हमने डिस्कस किया। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।